संघाच्या जागेवरती ती स्कायरा 11 हेदूट ने या टीमला। तो चलिए बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ। 4 ओवर का मैच और पहली गेंद लेकर आएंगे। पहले ओवर का मारा करेंगे कप्तान सुशांत गायकर और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज होंगे स्कायरा 11 हेडुटने की ओर से रोहित पाटिल और रोहित मात्रे। शो द गुड गेम एंड क्वालिटी की दोनों टीमों को शुभकामनाएं। पहली गेंद सुशांत और पहली गेंद बिल्कुल यहां पर फुलर डालने का इरादा जरूर था। खड़े खड़े मारने की कोशिश वहां पर की थी बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। तर सचिन भाई पाटेकर यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं या ठिकाणी योगदान लाभलंय, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। पहली गेंद यहां पर डॉट फेंकते हुए सुशांत, और इस बार भी लाइन और लेन काफी बेहतरीन नजर आती हुई। चलिए यहां पर वाइड के लिए रिव्यू की मांग की जा रही है बैटिंग टीम की ओर से, जो आपको दिया गया है। और चलिए यहां पर तीसरे अंपायर जरूर चेक करेंगे। ये थर्ड अंपायर फेयर डिलीवरी। तर शायनर ग्रुप जीतू 11 नेरे हा संघ खेळतोय। चला मॅच कडे लक्ष देऊया। फेअर डिलिव्हरी और चलिए इस बार अच्छा शॉट, गैप ढूंढने का प्रयास, शॉट कवर के खिलाड़ी को बीट करते हुए डीप कवर पॉइंट की तरफ गेंद गोली की रफ्तार से आगे, लेकिन फील्डिंग खराब। 2 रन तो जरूर पूरे, तीसरी की मांग भी हो रही है और आसानी के साथ वहां पर बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे किए और इसी 3 रनों की मदद से टीम का खाता भी खुला है और रन संख्या पहुंची है 3। तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल मित्रांनो, नमन जयशेठ चौधरी, आज नमनचा वाढदिवस मित्रांनो, आणि त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्याचे मम्मी पप्पा आई आजोबा काका काकू आणि सर्व सर्व फॅमिली या ठिकाणी काही क्षणात आपल्याला पाहायला मिळेल। आणि मोठ्या धूमधडाक्यानं या व्यासपीठावरती नमन जयशेठ चौधरी, आज नमनचा वाढदिवस या ठिकाणी साजरा केला जाईल। यावर सर्वांना विनंती असेल, आपण व्यासपीठावरती आज इंद्राईनं पाहिलेलं हे स्वप्न आणि आज ही यशस्वी स्पर्धा तुम्ही त्यांची पाहताय। तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजून बर्थडे बॉयचं स्वागत करूया आपण। आणि याच दरम्यान आपण पाहू शकाल दिवा गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक बिल्डर अँड डेव्हलपर सन्माननीय भरत शेठ पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। आणि आज त्यांच्याच माध्यमातून देखील या स्पर्धेसाठी आम्हाला स्पोर्ट्स सायकल देखील देण्यात आले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत। आज नमनला आशीर्वाद देण्यासाठी त्याचे मामा मावशी परिवार, आजी आजोबा परिवार, काकी काका परिवार, सर्व या ठिकाणी मम्मा आणि पप्पा देखील या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्या सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो बिल्कुल यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी, बोलो तैयार। और इस बार भी आप ट्रैकर की बॉल अंपायर की तरफ देख रहे, शक की बुनियाद से रिव्यू जो है गवा चुकी है स्कायरा 11 हेडुटने टीम। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। सुशांत गायकर के गेंदों के ऊपर 3 रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद मात्र ये लगातार डॉट गेंदें फेंकते हुए कमाल की गेंदबाजी पावर पे के ओवर में कप्तान सुशांत की ओर से। इस बार भी जड़ में रखा इस गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और टोटल ओवर की पहले समाप्ति होने के बाद रन संख्या पहुंची है सिर्फ 3 रन। ग्रामस्थ मंडल चषक धुंद्राई
आज ज्याचा वाढदिवस आहे आणि तो बर्थडे बॉय सर्वांचा लाडका नमन याची रॉयल एंट्री प्रवीण पाहिली आणि या स्पर्धेला शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस सन्माननीय जनार्दनजी सिनारे साहेब यांच्याकडून या स्पर्धेला 10,000चं आर्थिक सहाय्य साहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 10,000चं आर्थिक सहाय्य. वळूया आपण मॅच कडे. यस नई गेंदबाज आएंगे सचिन मोरे बॉलिंग मार्क पर. पहले पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और स्कायरा 11 हेडवुड ने टीम को अब यहां पर अपना रूप सादर करना पड़ेगा. अच्छी गेंद यहां पर फिंगर रोल करने का प्रयास पड़ने के बाद गेंद सीधा बाहर की तरफ निकली और ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. कितना खतरनाक मारा नजर आ रहा है यहां पर गेंदबाजी करने वाली टीम जीतू 11 जय हनुमान नेरे के ओर से. और इस बार जब देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर रनों की भी बरसात करनी पड़ेगी. चलिए यहां पर डंडी हुई गुल और इसी के साथ यह पहला करारा झटका लगेगा. तर सन्माननीय पाहुण्यांचं आगमन झाले. सन्माननीय शांताराम शेठ चौधरी ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य साहेबांचे इथे शुभागमन आणि सन्माननीय आमचे पाहुणे वसंतजी भोईर साहेब यांचे इथे शुभागमन झाले आणि रवी मिश्रा साहेब यांचे इथे शुभागमन. पाहुण्यांची मांदियाळी प्रवीण काल पाहिली आणि आज सुद्धा ग्रामस्थ मंडळ चषक दुंद्राईच्या या स्पर्धेवर भरभरून सर्वांनी प्रेम केले आणि आज सुद्धा आपण पाहतोय पाहुण्यांची उपस्थिती. नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघांना रिपोर्टिंग साठी कॉल असेल आणि विनंती असेल अक्षरा 11 ओवळे आणि त्यांच्या विरुद्ध गावदेवी बेलवली. चलिए अक्षरा एंटरप्राइजेस 11 ओवले टीम के कप्तान और साथ ही साथ उनके खिलाफ गावदेवी बेलवली टीम खेलेगी. दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करते कि टॉस के लिए आप संपर्क करें. इस तरीके से सागर बात करेंगे मैच मेरे ख्याल से दोनों टीमों ने काफी तगड़ी फाइट देने की कोशिश जरूर करेगी और आज नमन जय शेठ चौधरी इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जरूर देना चाहेंगे. थोड़ी ही देर में बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर मनाया जाएगा और आज पूरी तरीके से ये मंच हमारा खचाखच दर्शकों से भी खास करके और साथ ही साथ मेहमानों से भी भरा हुआ है. उन सभी का स्वागत करेंगे. पिछली 8 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 3 ही रन आ चुके हैं. नए बल्लेबाज आएंगे करण पाटिल. रोहित पाटिल ने 3 रन बनाए लेकिन अब तक रोहित मात्रे मैदान के अंदर है जिन्होंने 3 गेंदें खेली. कोई रन नहीं है. नए बैट्समैन करण पाटिल तैयार. जोर से फेंकी हुई गेंद थी. विकेट कीपर प्रवीण चोर के थोड़े से बीट होते हुए जहां पर रोकना चाहिए था सिंगल जरूर मिलेगा और ये सिंगल आई थिंक 22 का इशारा अंपायर का और बाई के तौर पर रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 रन. ओवर नंबर दूसरा मैदान के अंदर पहले 4 टीमें आपने देखी ई लॉर्ड्स की. ई लॉर्ड्स में से एक टीम सुपर 12 में क्वालिफाई हुई बहिरी देवी प्रसन्न मोसारी टीम और आज मात्र 8 में से यानी कि ये ए पोल की 8 टीमें हैं इसमें से 2 टीमें क्वालिफाई करेगी सुपर 12 के लिए. चलिए इस बार भी बीट करते हुए बल्लेबाज को स्विच हिट का प्रयास किया था. स्कायरा 11 हेडवुड ने टीम यहां पर पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही है. जो खेल हमने देखा था उनका बुरदुल की नाइट प्रतियोगिता में बिल्कुल वो खेल कई चमक नहीं नजर आ. लेकिन नेरी टीम इस एरिया की नहीं बल्कि पूरे पनवेल तहसील की ताकतवर टीम है. इसी टीम ने भिवंडी में जाकर गुरसे जैसे बड़ी टीम को भी उन्होंने शिकस्त दी है. इस बार भी अच्छी गेंद. लगातार बल्लेबाज बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. 1 रन लेग बाइस के तौर पर. गेंदें पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो पढ़ नहीं ठीक से पा रहे. स्कायरा 11 हेडवुड ने टीम की ये बल्लेबाज. रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर. अभी तक बात करेंगे तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 रन. दूसरा ओवर प्रगति पथ पर एक भी छक्का नहीं एक भी चौका में अभी तक देखने को नहीं मिला है जहां पर तलाश है स्कायरा 11 हेडवुड ने टीम के कप्तान को. इस बार लीडिंग है हवा में गेंद परेश गेंद के नीचे कोई चूक नहीं. बैट्समैन होंगे आउट. अद्विक इंटरप्राइजेसचे प्रसिद्ध उद्योजक प्रसिद्ध सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर्स वैभव शेठ ढवळे यांच्याकडून या स्पर्धेला मालिकावीर आणि प्रवीण इथे आम्ही पाहतो स्पोर्ट्स सायकलचे आमचे पुरस्कर्ते सन्माननीय प्रसिद्ध उद्योजक दानशूर व्यक्तिमत्व भरत शेठ दिवाचे आमचे सन्मान्य पाहुणे. हिदूटने संघाला प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये आणि 3 षटकार जर सलग ठोकले तर तब्बल 3000 रुपये आणि विकेट हॅट्रिक साठी सुद्धा 3000 रुपये. बघा आज दोन्ही संघांना सुवर्ण संधी आणि या पंचक्रोशीतील दमदार व्यक्तिमत्व माजी उपसरपंच जनार्दनजी सिनारे साहेब यांच्याकडून या स्पर्धेला 10,000 रुपये. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या त्यांच्यासाठी. दानशूर व्यक्तिमत्व यस सागर दानशूर नेत्यांमुळेच खऱ्या अर्थाने या स्पर्धा यशस्वी होत असतात
आणि आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. कारण जेव्हा जेव्हा धुंद्रेच्या मैदानावरती किंवा धुंद्रेपाडा किंवा या ग्रामपंचायतीमध्ये स्पर्धा असतात तेव्हा तेव्हा जनार्दन शेठ शिनारे साहेबांचा सिंहाचा वाटा राहिला आणि या स्पर्धेसाठी त्यांच्या माध्यमातून देखील 10,000 रुपयाचं योगदान त्यांचं आम्ही पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. चलिए तीसरे ओवर की होगी शुरुआत. तो ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ रन बने 5 स्कोर कार्ड के ऊपर. आदित्य बॉलिंग मार्क पर तैयार. तेज बॉल जरूर डाली थी, ऑफ स्टंप छोड़ा इस गेंद में अंपायर ने वाइड बॉल का करार घोषित कर दिया है. एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन. कम से कम पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 30-35 के तलक जाना पड़ेगा ताकि आपके गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसी कॉन्फिडेंस की बदौलत आप एक अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं. बघा जयेश शेठ चौधरी सुप्रसिद्ध उद्योजक धुंद्रेपाडा आज त्यांच्या मुलाचा नमनचा वाढदिवस आहे मित्रांनो. आणि प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी असेल, जो कोणी प्रेक्षक कमाल कॅच पकडेल सीमारेषेच्या बाहेर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. और चलिए जैसे इनामों की शुरुआत हुई और ये लीजिए पहला छक्का, लेकिन वहां पर कैच नहीं पकड़ा ना. 6 रन. से अब गाड़ी यहां पर रफ्तार के साथ आगे आती हुई आदित्य मस्कर के ऊपर यह काउंटर अटैक 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 12. धीरे धीरे बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहती है. तीसरा ओवर है, 2 ओवर में रन नहीं मिले और कहीं ना कहीं यह बड़ा छक्का हमें देखने को मिला. प्रवीण हौशी प्रेक्षक आहेत. हाँ हौशे नौशे गौशे या मामा. तो चलिए बिल्कुल यहां पर छक्का आया. अक्षरा एंटरप्राइजेस ओले टीम के कप्तान और गावड़ी बेलवली टीम के कप्तान अश्विन आ चुके. ओले टीम के कप्तान और बेलवली कप्तान अजय आइए टॉस के लिए. इस बार मिस्टर मिक्स के खुद अपने फॉलो थ्रू में कैच के लिए दौड़ते हुए कोई गलती नहीं. छक्का आया, उसके बाद तुरंत जवाब दिया. बैट्समैन होंगे आउट. विकेट नंबर मैदान से बाहर. तीसरा. स्पर्धा आहे ग्रामस्थ मंडळ चषक धुंद्राई. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस मॅन्डेटरी आहे, तर पुढच्या दोन्ही संघांना आम्ही सूचना देतो. धन्यवाद. तर आज नमनचा वाढदिवस आणि प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी. आयवा कॅच 500 रुपये. भरत शेठ दिवाचे आमच्या स्पोर्ट्स सायकलचे पुरस्कर्ते. 3 विकेट 3000, 3 षटकार 3000, 1 षटकार 500 रुपये. धन्यवाद. सागर ग्राफिकचे सर्व सागरभाई सांगडे यांच्या वतीने नमन मला तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. भरपूर शुभेच्छांचा वर्षाव तुम्ही त्याच्यासाठी पाहू शकाल आणि आज मोठ्या थाटामाटाने या व्यासपीठावरती त्याचा वाढदिवस सेलिब्रेशन केला जाईल. बेहतरीन गेंदबाजी. लाइन और लेन कितनी खतरनाक है यहां पर मेरे टीम के गेंदबाज की. आदित्य पैसे से सिविल इंजीनियर जरूर है लेकिन क्रिकेट में उतना ही दमदार योगदान देते हैं. पनवेल प्रीमियर लीग में रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली आकाश तारेकर या सुमित डोंगरी की टीम जब भी रहती है उस पर प्रतिनिधित्व करता है. रायगढ़ प्रीमियर लीग में अच्छा खेल, लेकिन हेडुटे टीम के खिलाड़ियों का भी ठाणे ग्रामीण में काफी कमाल का खेल नजर आता है. लेकिन इस वक्त ये धुंद्राई की ट्रॉफी में थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो रही है. डॉट बॉल की समाप्ति. स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 12 रन. बोलर आदित्य मस्कर फिर से एक बार तैयार. एक और शानदार डिलीवरी. लगातार यहां पर सफल होकर बल्लेबाजी करने का इरादा कर रहे हैं, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा है. अक्षरा एंटरप्राइजेस ओली टीम के कप्तान अश्विन यहां पर आ चुके हैं. तो गावदेवी बेलवली टीम के कप्तान को आखिरी पुकार होगा कि आप टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें. बिल्कुल यहां पर लाइन काफी अच्छी नजर आती हुई. एक छक्का मारने के बाद लाइन फिर से एक बार पकड़ी आदित्य मस्कर ने. देखते देखते इस ओवर की गेंदें भी समाप्त हो चुकी है. टोटल 4 यानी कि कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 8 गेंदों में कम से कम यहां पर 4 छक्के भी आते हैं तो फिर एक सम्मानजनक टोटल खड़ा कर सकती है स्कायरा 11 हेडुटने टीम. हल्की सी कुछ बातें बताते हुए वहां पर शायद कुणाल इस सीजन में काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है. नेरे टीम उतने ही फॉर्म में चल रही है. हेडुटने टीम दो दिग्गज टीमें अनजान है, एक दूसरे से पहली मर्तबा टकरा रही है और जब पहली मर्तबा टकराते हैं तो निश्चित तौर पर
परेशानियां होती है। फुल टॉस बॉल थी, स्वीप करना चाहते थे लेकिन बल्ले का हिस्सा लेकर आज प्रवीण चोरगे के हाथों में गेंदें नहीं आ रही है ठीक से। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 13 रन। तो स्कोर का मैच शायद कहीं ना कहीं नजर आता हुआ। कम ऐसे मैचेस है जहां पर रन बने और बाकी के ज्यादा मैचेस की अगर चर्चा करेंगे जहां पर रन नहीं बने। गेंदबाजों के लिए विकेट काफी अच्छी है, अगर बॉल परफेक्ट मिडल होती है तो बाउंड्री भी क्लियर होने की क्षमता रहती है, लेकिन बाउंड्री देखेंगे बहुत बड़ी है तो बल्लेबाजों को भी जरूर परेशानी होगी। गैप शॉट सिलेक्शन खेलना, कारपेट की सहायता से ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव जो भी है स्ट्रोक वो सभी लगाने पड़ेंगे। चलिए इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है सिर्फ और सिर्फ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तर नक्कीच आपण पाहतोय ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय तो वाढदिवसाचा अभिष्ट चिंतन सोहळा होणार आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये होईल टॉस आणि शिवसेनेचं दमदार व्यक्तिमत्व सन्माननीय परेशभाई पाटील आणि यांच्या 2 सुकन्या यांचे इथे आगमन झाले। त्यांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून ग्रामस्थ मंडळ चषक दोंदराई त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांच्या सुकन्या भाविका पाटील आणि भूमिका पाटील या 2 सुकन्यांचं आगमन झाले, त्यांचं मी ग्रामस्थ मंडळ चषक दोंदराई मध्ये हार्दिक स्वागत करतो। इनिंग ब्रेक मध्ये प्रवीण टॉस निश्चित होणार आणि जे आमचे पुरस्कर्ते त्या स्पर्धेचे भरत शेठ दिवा गावचे दानशूर व्यक्तिमत्व यांच्याकडून स्पोर्ट्स सायकल त्यांच्यासाठी 3 विकेट 3000, 3 षटकार 3000 आणि 1 षटकार 500 रुपये। तर दोन्ही संघनायक आलेत, वेलकम आपलं। और चलिए इस बार बिल्कुल आप देख सकते हैं स्लोवर 1 गेंद डालने का प्रयास था जहां पर अंपायर ने इस गेंद को व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती है और इस 1 रनों की मदद से हालांकि टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। कम से कम इस ओवर में 15 या 16 या 20 के जहां तक जाना चाहेगी वहां रन बटोरने उनके लिए बहुत जरूरी होंगे। उमेश पाटिल तैयार। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे मात्र एक और वाइड आती हुई। उमेश ने लगभग देखा जाएगा तो 5 या 6 साल के बाद अपनी वापसी क्रिकेट में करते हुए, और अच्छा शॉट है, कवर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ सीमा रेखा पार, मच नीडेड बाउंड्री, 4 रन। थँक्यू व्हेरी मच। शिवसेनेचं दमदार व्यक्तिमत्व, राजकीय क्षेत्रातील एक मोठं व्यक्तिमत्व म्हणजे गावचे सन्माननीय परेशभाई पाटील आणि त्यांच्या 2 सुकन्या भाविका पाटील आणि भूमिका पाटील यांचे इथे आगमन झाले। त्यांना मी विनंती करेन या आपल्या या ग्रामस्थ मंडळ चषक दोंदराई मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम। तो पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद वाइड, तीसरी गेंद के ऊपर 4, यानी कि एक गेंद के ऊपर 6 रन मिले ताकि ये बड़ा ओवर मिल सके। स्कायरा 11 हेडवुड ने टीम यही चाहती है, लेकिन इस बार देखेंगे रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन, 19 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, मिड ऑफ था उसे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ लाने का प्रयास, और एक्स्ट्रा कवर था बिल्कुल उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ लाने का प्रयास। ये फील्डिंग की रचना है। रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप से और बाहर जाने वाली गेंद, वाइड बॉल का इशारा, लगातार यहां पर वाइड आते हुए टोटल 3 गेंदें वाइड फेंकी है, 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। सोचो आने वाले 5 गेंदों के ऊपर 2-3 बड़े हिट मिल जाएंगे तो घुस जाएगी इस मैच में स्कायरा 11 हेडवुड ने टीम। सोचना पड़ेगा जीतू 11 जय हनुमान नेरे टीम के कप्तान को कि 3 गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की है, और अंतिम गेंदबाज उमेश मात्र थोड़ा सा यहां पर महंगा साबित होता हुआ। सूरज अनुभवी क्रिकेटर कुछ बातचीत बताते हुए वहां पर उमेश पाटिल के लिए राउंड द विकेट से काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते, वल्लभ का वो मिनी वानखेड़े मैदान हो जिनका ये उम्दा प्रदर्शन नौबत आती है बल्लेबाजी की तो भी कर लेते, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज यहां पर प्रशांत कुंभारकर, इन्हें बड़े शॉट दागने ही पड़ेंगे। अरे इस बार अच्छा शॉट है, फील्डिंग भी उतनी बेहतर नजर आती हुई। आशीष थे वहां पर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई, तब तक 2 रन पूरे करेंगे और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर फिलहाल पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 3 विकेट गंवाने के बाद, यानी कि अभी भी 4 गेंदें यहां से बची हुई है और प्रयास जारी है मैदान के अंदर। प्रशांत कुंभारकर और प्रदीप कालन, ये जोड़ी मैदान के अंदर।
फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ा है, गैप बहुत बड़ी है, फील्डर आते हुए दूर से अच्छी फील्डिंग नजर आई वाइड लॉन्ग ऑन में, मात्र केवल 1 ही रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन, 3 गेंदें बची है। धीरे धीरे एक सेट टारगेट, ताकि सेकंड इनिंग्स में अपने गेंदबाजों को टारगेट सेट करना चाहती है, ताकि गेंदबाजी में वो निखर कर आए। संघर्ष करना है तो निश्चित तौर पर एक टारगेट भी बड़ा रखना पड़ेगा। बोलो तैयार। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, पूरी तरीके से दबाव में डाला है। आखिरी 2 गेंदों का खेल पहले इनिंग्स का बचा हुआ है, उसके बाद टॉस किया जाएगा। 2 टीमों के बीच अक्षरा एंटरप्राइजेस ओले और गांवदेवी बेलवली। अभी ओले की हमने JWR ट्रॉफी देखी, लेकिन अभी भी यहां पर मैदान के अंदर दमखम दिखा रहे बल्लेबाज। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, साइड स्क्रीन की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक। अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और अंपायर का निर्णय यहां से आएगा। 1 बाउंस 4 रन। बिल्कुल आखिरी 1 गेंद यहां पर बची हुई है। देखेंगे यहां पर इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या नंबर आता है। तो बॉलर बिल्कुल यहां पर तैयार होंगे। आखिरी गेंद बची है, जहां पर ये चौकों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनी है फिलहाल 27 रन। आखिरी गेंद यहां से बची हुई है। आखिरी गेंद के ऊपर विकेट का प्रयास, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा और इसी के साथ इनिंग हुई समाप्ति। और 24 गेंदों में 4 ओवर में रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 28, यानी कि जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख रायगड तथा महाड विधानसभेचे कार्यसम्राट आमदार आणि सध्या तुम्ही कॅबिनेट पदावरती ज्यांना पाहताय ते भरतजी गोगावले साहेब यांचे निकटवर्तीय परेश भाई यांचं आणि त्यांच्या सुकन्या अर्थातच भूमिका आणि भाविका यांचं आगमन झालंय। खरं तर आज नमनला वाढदिवस शुभेच्छा देण्यासाठी त्या दोघी या उपस्थित झाल्यात आणि त्यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपलं सहर्ष स्वागत। आता JWR ट्रॉफी पाहिली, गावदेवी बेलवली विरुद्ध ती फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल। ती अद्विक एंटरप्राइजेस 11 ओले, अश्विन आली कॅप्टन आणि इकडे बेलवली संघाचे कॅप्टन ऋषी। नाउ बॅक टू ओव्हर टू सागर मांडवकर। तर टॉस होणार आहे। मी स्पोर्ट्स सायकलचे आमचे पुरस्कर्ते दानशूर दाते भरत शेठ पाटील यांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते टॉस होणार आहे। नेक्स्ट मॅच ग्रुप ए चे 2 संघ आपण पाहणार आहोत। एक चांगल्या लढतीचा आनंद तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। अश्विन चावळे आणि ऋषिकेश पवार बेलवली हे दोन्ही बलाढ्य ताकदवर संघ आणि टॉस होईल साहेबांच्या शुभ हस्ते। कॉल येईल, ओवळे संघाकडून आले कॉल आणि टॉस जिंकलाय बेलवली संघाने। साहेबांना विनंती करेन आपण आसनस्थ व्हावं। ऋषिकेश थांबायचे। इन शॉर्ट टॉस आपण जिंकलात, निर्णय का असेल? फिल्डिंगला पसंती दिली, कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? बघू, जेवढा कमीत कमी रोखता येईल तेवढा। खूप सारे शुभेच्छा, धन्यवाद असतील आपल्याला। अश्विन आमच्या समेत जॉईन झालेत। टॉस विन टीम फिल्डिंग घेतलं, बॅटिंग करायचंय, काय रणनीती असेल? चांगली बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न करू आणि चांगल्या धावा करण्याचा प्रयत्न करू। बॅटिंग करताना पूर्ण बॅटिंग ऑर्डर मध्ये कुणावर संघ आज डिपेंड असेल? प्रतीक पाटील आणि माझ्यावर आणि प्रसाद गायकवाड। अश्विनला देऊया आपण खूप सारे शुभेच्छा। तर मॅच कडे वळणार आहोत। तर याच दरम्यान व्यासपीठावरती ज्यांचं शुभागमन झालंय ते धुंद्रे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या माजी ग्रामपंचायत सदस्या वनिताताई जनार्दन, कविताताई जनार्दन शिनारे या मॅडमांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत। आणि त्यांच्या समवेत शेतकरी कामगार पक्ष अध्यक्ष लाल ब्रिगेड संघटना नेरे पंचायत समिती कुमार शुभम जनार्दन शिनारे यांचं या ठिकाणी शुभागमन, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। आणि विष्णू चौधरी साहेब यांचंही सहर्ष स्वागत। नमनचे आजोबा यांचं या ठिकाणी आगमन, परेश भाई यांच्या सुकन्या भूमिकाताई आणि भाविकाताई यांचं आगमन झालंय। भरपूर वर्षापूर्वी आपण गाणं ऐकलं होतं, हक्का मारी भूमिकाताईला रे बंधू ये माझ्या आरतीला, आणि आज भरपूर मोठे झालेत आणि आज आपण पाहू शकाल की त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत। त्याच्यानंतर
छाया रिसॉर्टचे सर्व हे मित्रांनो क्रिकेटसाठी धर्म मानणारे, क्रिकेटसाठी दमदार योगदान देणारे असे दमदार गोलंदाज 40+ क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष बॉस संजूबाई यांना विनंती असेल यावं आपलं सहर्ष स्वागत. त्याच्यानंतर भूमी इंडिया बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व नेरेगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक आणि सरपंच बैलाचे मालक यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी आम्हाला सायकल ते आमचे समीर शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती. समीर शेठ आपलं दुंद्राई चषक ग्रामस्थ मंडळ दुंद्रे यांच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. नक्कीच प्रवीण, आणखीन एक वेगळं पारितोषिक आले. बरेच शेठ पाटील दिवा गावचे ज्यांनी या स्पर्धेला स्पोर्ट्स सायकल दिली. गोलंदाजाने सलग 3 व्हाईट बॉल टाकले तर त्यांच्यासाठी कॅश प्राइज आहे 2000चं कॅश प्राइज. 3 व्हाईट बॉल 2000. क्या बात आहे. बघा आता जर सलग 3 वाईट टाकले तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक. परंतु पप्पा जयेश शेठ चौधरी यांच्या वतीनं नमनच्या आज वाढदिवसानिमित्त प्रेक्षक कमाल कॅच प्रेक्षकांना देखील 500 रुपयाचं या ठिकाणी कॅश प्राइज दिलं जाईल. येस ओव्हर टू एसके भाई. कॉमेंट्री मध्ये आता परिवर्तन करूया, जोडले जातील एसके भाई. थँक्यू. नेक्स्ट मॅच फिल्डिंग टीमला विनंती करतो आपण रेडी ना. नेक्स्ट मैच. थैंक यू. तो सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों. ये कमाल की रात होने वाली है. बड़ी टीमें एक दूसरे के साथ अपने किस्मत की जोर आजमाइश करेगी. ग्रुप पे पहला मुकाबला हम देख पा रहे. एक तरफ हम देखेंगे जीतू 11 जय हनुमान नेरे और उनके खिलाफ देख सकते स्काई रे 11 हेदुटने के बीच में ये दमखम चलता है. 24 गेंदों में 29 रनों का टारगेट है मैदान में जीतने के लिए. लेकिन तर मनोज बघा या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल पनवेल तालुका सरचिटणीस शेतकरी कामगार पक्ष तथा माजी उपसरपंच दुंद्रे ग्रुप ग्रामपंचायत सन्माननीय जनार्दन शेठ शिनारे साहेब यांच्या वतीने 3 समालोचकांसाठी 1500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांचं आम्ही पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीनं आणि आमच्या समालोचक वतीनं सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो. येस ओव्हर टू एसके. थैंक यू सो मच. सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है. जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. दर्द सबके एक से मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं. कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाते हैं. कौन निखरेगा मैदान में. 24 गेंदे 29 रनों की जरूरत है. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे. प्रवीण सोरगे और सचिन मौर्य बल्लेबाजी में आएंगे तो गेंदबाजी में रोहित पाटिल के हाथ में गेंद है. अंपायर का इशारा आएगा. लेट्स प्ले. गेम इज ऑन. फर्स्ट बॉल पहली गेंद. रफ्तार पेस हमने देखी. हेदुट ने टीम मुकाबला छोड़ेगी नहीं. क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो. वो लड़ने का जज्बा दिखाना होगा. जीती 11 जय हनुमान नेरे के सामने. पहली गेंद तेज आई, वाइड यॉर्कर आई, कट करने का प्रयास था. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. शुरुआत अच्छी है. शुरुआत अच्छी होना जरूरी हो जाता है दोस्तों. गेंदबाज तैयार है. एक बार फिर से रोहित पाटिल. दूसरी गेंद प्रवीण सोरगे एक्सपीरियंस है. दूसरी तरफ अनुभव का इस्तेमाल. सिंगल चुराएंगे. शुरुआत हमेशा अहम मानी जाती है क्योंकि सुबह जब हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट का पहला बटन हम गलत लगाएंगे तो बाकी बटन अपने आप गलत लग जाते हैं. यह प्रकृति का नियम है दोस्तों. यदि नींव अच्छी रहेगी तो इमारत भी कमाल की बनेगी और वही कोशिश की जाएगी मैदान में. शुरुआत दोनों टीम को चाहिए, चाहे आप बल्लेबाज हो चाहे आप गेंदबाज हो. पहली गेंद की डॉट थी, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल आया. अगली गेंद सचिन के लिए एक्स्ट्रा कवर में है. प्रोटेक्शन मौजूद है. 1 रन का इजाफा होता है. वह सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन जहां से बात करेंगे नेरे क्रिकेट टीम की स्ट्रैटेजी, गेम प्लान क्रिकेट में बेहद जरूरी हो जाते हैं. जब आप छोटे टोटल का पीछा कर रहे होते हैं गेम प्लान लेकर चलना होगा. सिंगल डबल से जाएंगे या बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे क्योंकि एक आध खराब गेंद जरूर मिलेगी, उसका इंतजार करेंगे क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. और हिदुट ने टीम मैदान के अंदर विकेट ढूंढ रही है. गेंदबाज तैयार. प्रवीण सोरगे बाली के लिए गेंद थी. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. पहली 4 गेंदें गुजर चुकी है. रन बने हैं केवल 2. लाजवाब ओवर घट्टा हुआ रोहित पाटिल का और यह संकेत है कि हम भी वापसी करना जानते हैं. पहली 4 गेंदें केवल 2 सिंगल. प्रवीण सोरगे बीच मैदान में हम यकीनन देख सकते हैं. लाजवाब यह मुकाबला है, लाजवाब यह लड़ाई है. गेंदबाज तैयार. कट किया इस गेंद को. खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है. सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. हमारे सबसे करीबी दोस्त बेलवली से शेखर पाटिल उर्फ भाया, मातोश्री फिटनेस के महेश पाटिल भी एंजॉय कर रहे. तर अमित गवते साहेब आणि अजित गवते साहेब यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं.
त्यांच्या वतीने देखील या स्पर्धेसाठी आम्हाला सायकल स्पोर्ट्स सायकल करत देण्यात आले, 2 सायकल करत देण्यात आले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. नक्कीच आता उल्लेख केला महेश भाई, मातोश्री फिटनेसचे ओनर महेश भाई, यावं आपलं सहर्ष स्वागत करतो. गेंदबाज तैयार है. इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश की थी, 1 रन का जरूर इजाफा होता हुआ, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना करेंगे. 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है. पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 4 सिंगल आए, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. पहला ओवर समाप्त होता हुआ रन आए केवल 4. अब समीकरण बचेगा, आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 25 की आवश्यकता है. चलो एक साथ ज्यादा आना नहीं है. हितुटने क्रिकेट टीम 2 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक, वहां पर आपको मौका मिलेगा टीम मीटिंग का. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक सन्माननीय महादेव गायकर साहेब रिडगर यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती असेल साहेब यावं व्यासपीठावरती. दंद्राई चषकामध्ये आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. त्यांच्या समवेत सुप्रसिद्ध पखवाज वादक रेवन महाराज यांचं या ठिकाणी शुभागमन आणि दमदार उद्योजक एकच वादा आमचा कैलास गोपी साहेब उपसरपंच यांचं या ठिकाणी शुभागमन, यावं आपलं सहर्ष स्वागत. मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों. सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है. मेहमानों का तांता लगा है आज की रात में. डे नाइट की यह प्रतियोगिता यहाँ पर हम देख पा रहे ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी दुंदराई 2025. आज चौथी रात है और चौथी रात का सुनहरा मुकाबला. जबरदस्त यहाँ पर नजारा, चांद भी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों. हमेशा इंसान अधूरे के ख्वाहिश में हर पल रोता है, लेकिन यह भूल जाता है कि आधा चांद भी बेहद खूबसूरत होता है. और आसमान की ओर चांद भी खूबसूरत निकला है और यह खूबसूरत मुकाबला मैदान के अंदर चलता है. टीम की रन संख्या टोटल है 4, आने वाली 18 गेंदें हैं और जीतने के लिए 25 की आवश्यकता. तसेच सन्माननीय तेजस भाई भोपी यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन. तेजस भाई आपलंही सहर्ष स्वागत. गेंदबाजी इस मर्तबा तैयार होगा. दूसरी ओवर लेकर लालचंद भंडारी. स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज है सचिन मोरे. बड़े स्ट्रोक की अब तलाश रहेगी जीतू 11 नेरे को. सचिन के लिए ये गेंद थी, सचिन के लिए ये जीवनदान है. क्या छूटा दिल टूटा है दुटने क्रिकेट टीम. बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा बता रही है नाराज है. इतने आसान मौके आप गवाओगे तो अच्छी बात नहीं है. और सचिन जैसे बल्लेबाज को यदि आप जीवनदान दोगे तो आपके टीम के सेहत के लिए यह बेहद हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शेर जितना जख्मी होता है उतना खुंखार होता चला जाता है. लेकिन तारीफ करूंगा लालचंद भंडारी की, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है. तारीफ करूंगा रोहित पाटिल की, जिस तरीके से रोक के रखा पहले ओवर में. प्रेशर साफ है, दबाव दोनों तरफ है, दबाव भरा यह माहौल बन चुका है. रन बने हैं टोटल 5, 17 गेंदें और जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता. गेंदबाज तैयार. प्रवीण के लिए गेंद थी, ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी. जिस तरीके से पंचाओं में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया, हमें बताया कि यह गेंद खराब है. अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी थोड़ी सी राहत की सांस है. एक्स्ट्रास के रूप में रन मिलेंगे जीतू 11 जय हनुमान नेरे क्रिकेट टीम को और 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी. 6 रन बिना नुकसान. अच्छी बात है कि विकेट नहीं खोया. एक आध बड़ा हिट मुकाबले में फिर से वापसी हो जाएगी, लेकिन मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है दोनों क्रिकेट टीम के लिए. पहले दौर का ये ए ग्रुप का पहला मुकाबला है. गेंदबाज है तैयार. लोअर फुल टॉस थी, पीछे की लड़ी तैनात. एक्स्ट्रा कवर में अपने आप से हल्के से नाराज होंगे, क्योंकि ये लोअर फुल टॉस थी. बिल्कुल बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उतना एलिवेशन मिल नहीं पाया. एक्स्ट्रा कवर में सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. पहली 8 गेंदें पूरी तरीके से जकड़न महसूस हो रही है. जो जंजीरें बांधी है पैरों में, उन जंजीरों को तोड़ना होगा. प्रवीण सोरगे, सचिन मोरे मैदान में मौजूद है और लालचंद भंडारी पिछले गेंद के ऊपर भी, पिछली दोनों गेंद के ऊपर सिंगल दिया है. गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार. राउंड द विकेट से आएंगे इस बार. सचिन मोरे के लिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, मिड ऑफ को क्लियर करेंगे. एक तो बन चुका है, दूसरे की यह कोशिश है. 3 खिलाड़ी उधर मौजूद है. तीसरे की कोशिश, थ्रो अच्छा नहीं आया.
रिलैक्स, आप क्रिकेट में हो नहीं सकते। जैसे बाली ने देखा कोई बैकअप के लिए नहीं है, वो तीसरे के लिए कॉल था सचिन के लिए, सचिन ने रिस्पॉन्स किया। इस तरीके के क्रिकेट आपको खेलनी होती है। जब बड़े स्ट्रोक नहीं आते, सिंगल डबल से जाना होता है, वहां पर एक को डबल में कन्वर्ट करो। यहां पर 2 रन बनते थे, तीसरे में कन्वर्ट किया। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ बल्लेबाजों से, वो जानते हैं बाउंड्रीज रोकी है, लेकिन सिंगल नहीं रुक रहे मैदान में। 3 रन का इजाफा होता हुआ रन बने हैं टोटल 10। 29 का टारगेट था। इस ओवर की 3 गेंदें गुजर चुकी है। 4 ओवर का यह मुकाबला है। आने वाली गेंदें 15 है और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, लालचंद भंडारी एक बार फिर से प्रवीण सोरगे के लिए बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी, लेकिन लालचंद भंडारी अभी तक खामोश रखा है गेंदबाजों को। हिदुटने क्रिकेट टीम की वापसी पूरी तरीके से हो चुकी है। गेंदबाज है तैयार। इस बार कब तक शांत रहते प्रवीण सोरगे, सिर्फ नाम ही काफी है, हिटमैन, और यह बड़ा हिट प्रवीण सोरगे के बल्ले से। उड़ता है मैदान में और वही घटता हुआ जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी। एक लूज डिलीवरी मौका बना प्रवीण सोरगे के लिए और इस मौके का फायदा उठाया। जैसे मैंने कहा था कि जब भी आप छोटे टोटल का पीछा करते हो तो सब्र रखना बेहद जरूरी हो जाता है। 9 गेंदों का सब्र आखिरकार टूटा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और मीठा मिला नेरे क्रिकेट टीम के बल्लेबाज प्रवीण सोरगे को। एक भी बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं गए थे, गेंदें डॉट गई तो जाने दो, लेकिन खुद को स्थापित रखा मैदान में और यह छक्का लगाया। अब समीकरण पास आता है, 14 गेंदे 13 की है जरूरत। ऑल इज वेल, 14 गेंदे और 13 की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, लालचंद भंडारी स्ट्राइक रेंज के ऊपर। प्रवीण सोरगे अब तक 1 छक्का 3 सिंगल, 9 की पारी है 6 गेंदों में। बल्ले का किनारा है, ये वापसी है, अंपायर की उंगली आसमान की ओर है। हम मुकाबला छोड़ेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, इलाका किसी का भी हो, धमाका करना हम भी जानते हैं। हिदोटने टीम बताते हुए मुकाबले में वापसी, मुकाबला अभी भी बराबरी पर है। 13 गेंदे 13 की है जरूरत। स्क्रीनवरती मिळतो आणि नमनला पाहायला मिळतं। नमनला देखील शुभेच्छा देऊया। जर सलग 3 बॉलवरती 3 विकेट घेतले, जर हॅट्रिक संपादन केली गोलंदाजाने, स्कायरा 11 हेदुटणे संघाच्या गोलंदाजाने, तर दिवागावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय भरत शेठ पाटील यांच्या वतीनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल गोलंदाजाला। आणि सलग जर 3 विकेट टाकले, सलग जर गोलंदाजीने 3 वाईट बॉल टाकले तर त्याच्यासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक, म्हणजे आगलं वेगळं पारितोषिक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। तो बिल्कुल यह मैदान के बाहर से हौसला अफजाई होती हुई सभी हमारे मेहमानों के माध्यम से निश्चित तौर पर उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि पर्दे का पीछे का किरदार हमेशा है माना जाता है प्रवीण। क्योंकि हमने रामायण में भी देखा था, प्रभु राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छुपके से मारा था। आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मार ना सके। जो काम पर्दे के पीछे से होता है वो आगे से नहीं होता। 13 गेंदे 13 की जरूरत है। उमेश फंस चुके हैं, छिटक गए हाथ से, जाल तोड़कर उमेश पाटिल। 2 कैचेस छूटे मैदान में, यह खतरे की घंटी हो सकती है हिदुटने टीम के लिए। इसमें गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता, यह आसान सा मौका था, गवाया। अब आने वाली गेंदें 12 है और 12 की जरूरत है।
मैदान में दोस्तों आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 12 की आवश्यकता। हमारे अजीज दोस्त प्रवीण चौधरी इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। 12 गेंदें 12 की आवश्यकता है। मुकाबले में वापसी कराई थी रोहित पाटिल ने, लालचंद भंडारी एक छक्का प्रवीण का आया, प्रवीण का विकेट था, उमेश को मिला हुआ जीवनदान। हम मैदान के अंदर देख सकते हैं सचिन जीवनदान के साथ खेल रहे, जीवनदान के साथ खेल रहे उमेश पाटिल। कैचेस विन द मैचेस प्रेम हमेशा कहा जाता है और जिस तरीके से 4-5 महीने पहले का मुकाबला हुआ था बारबाडोस में, वो मुकाबला था भारत बनाम साउथ अफ्रीका। एक कैच ने 13 साल बाद भारत में आईसीसी ट्रॉफी लाई थी। लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव, हम सभी ने एंजॉय करा था मुकाबला। जिस तरीके से फील्डिंग के स्तर को आपके टीम में रखते हैं ये भी देखने वाली बात होती है, क्योंकि फील्डिंग बेहद अहम चीज होती है जब आप छोटे टोटल का पीछा करते हो। अब जब समय था सचिन को मौका मिला था, उमेश पाटिल मैदान के अंदर जीवनदान के साथ खेल रहे, 2 कैचेस लपके जाते तो नजारा कुछ और हो सकता था, लेकिन फिर भी 12 गेंदे और 12 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज है तैयार। हर्षद की यह गेंद थी और अंपायर की उंगली आसमान की ओर है और उमेश पाटिल का विकेट। उमेश ने ज्यादा नुकसान नहीं किया। 11 गेंदे 12 की जरूरत। पाटिल इतने सख्त है मानो पैर से उनके गेंद इतनी ऊंचाई पर गए थे मानो पैर नहीं लोहा है मैदान में, लेकिन उमेश पाटिल का यह विकेट है। अंतिम गेंद 11 है और 12 की जरूरत है। फील्डिंग करने वाली हेतुटने क्रिकेट टीम रेडी आपको रहना है दोस्तों। तो गुजारिश होगी सम्माननीय मनोहर दादा भस्मा, आइए आप हमारे मंच के ऊपर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत कर दें। अंतिम गेंदे 11 है और जीतने के लिए 12 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, नया खिलाड़ी मैदान के अंदर, बाहुबली नाम से प्रचलित रोहन पाटिल ऑन स्ट्राइक। अगली गेंद आएगी ओवर द विकेट। अच्छा स्ट्रोक है रोहन का, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मौका बन जाएगा। बैक टू बैक ये दूसरा विकेट है हर्षद भंडारी के नाम। 10 गेंदे 12 की हो जरूरत। फलंदाज लगातार बाद झालेत। जर तिसरा फलंदाज विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर भरत शेठ पाटील दिवागाव सुप्रसिद्ध उद्योजक यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचे या ठिकाणी नमनचे मालतोटे आजोबा आहेत आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्या वतीनं आज वाढदिवसानिमित्त खऱ्या अर्थाने पाहू शकाल ते उपस्थित राहिलेत आणि त्यांच्या वतीनं हे पारितोषिक असेल। विकेट हॅट्रिक साठी 5,000 रुपये आणि सलग 3 व्हाईट बॉल टाकले गोलंदाजाने तर तरी देखील 2,000 रुपयाचं पारितोषिक। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से वो अपना किरदार निभा रहे हमारे मंच के ऊपर से, जैसे कहते हैं ना प्रवीण, जो छलकता है घड़ा वो आधा भरा होता है और सोना भी भट्टी में पड़ के ही खड़ा होता है। और एक बात बता दो तुम्हें मेरे दोस्त, आदमी पैसों से नहीं कर्मों से बड़ा होता है और अपने कर्म से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए हमारे सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। टीम की रन संख्या टोटल है 17, आने वाली गेंदें 10 है, 12 की आवश्यकता है। हर्षद ऑन हैट्रिक होंगे, लगातार 2 विकेट। चलते बने उमेश, चलते बने रोहन। अब आएंगे आदित्य मस्कर इन एट नंबर 5। पिछले कुछ मुकाबले से, पिछले कुछ सालों से मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी संभालते हैं। एक जमाना था जब पारी की शुरुआत करते थे प्रवीण सोरगे के साथ और उनकी सबसे बड़ी साझेदारी नेरा के मैदान के ऊपर लगभग 99 की आई थी पहले विकेट के लिए। गेंदबाज है तैयार, जोरदार अपील, विकेट हैट्रिक प्रवीण। तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल मित्रांनो, विकेट हॅट्रिक संपादन करत असताना या स्पर्धेमधील आजच्या या रात्रीतील पहिला गोलंदाज ठरलाय ज्याने विकेट हॅट्रिक संपादन केलं। त्याच्यासाठी आजचे आमचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय भरत शेठ पाटील दिवागाव यांच्या वतीनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल।
लहान मुलांचा जेव्हा वाढदिवस असतो तर लहान लहान मुलं भरपूर येत असतात आणि किरणची सुकन्या स्मिरा देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना श्लोक देखील या ठिकाणी आनंद घेते, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया। जाएंगे दोस्तों मैदान में, एक बार फिर से स्ट्राइकर इनके ऊपर प्रथमेश है। जैसे प्रवीण का विकेट गिरा, उमेश का विकेट गिरा, सिंगल डबल के लिए कोई नहीं जा रहा, बड़े स्ट्रोक की तलाश हो रही है जब मुकाबला हाथ में आ चुका था। इस बार डिफेंस करने का प्रयास है, लगातार 4 डॉट गेंदे, मुकाबला बन चुका है। 12 में चाहिए थे 12, अब समीकरण बचा है 8 गेंदे 12 की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं ना, उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहती है, आंधियां जब भी आती है बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। दोनों तरफ विश्वास से भरी हुई टीम है। हर्षद भंडारी ने मुकाबला बदला है, प्रथमेश फड़के से उम्मीदें है सचिन मोरे से जो जीवनदान के साथ खेल रहे। 8-12 खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है, 1 रन मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। लेग बाइस का 1 रन आता हुआ अभी भी मुकाबले में बनी हुई दोनों टीमें। किसने सोचा था कि नेरे क्रिकेट टीम यहां तक मुकाबला खींचेगी, हेदुटने क्रिकेट टीम इतना प्रयास करेगी। लड़ाई अभी भी जारी है, उनके संघर्ष के लिए 100 में से 100 नंबर है। क्या मुकाबला फिनिश भी करना चाहेंगे? 7 गेंदे 11 रन, लेकिन सचिन से उम्मीदें अभी भी बाकी है। सचिन मोरे 4 गेंदे खेली है, 3 सिंगल 1 ट्रिपल है। इस बार सचिन मोरे का यह विकेट है, यह सबसे बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बिग फिश इन द नेट। हेदुटने क्रिकेट टीम बैक इन इट। 6 गेंदे जीतने के लिए 1 और 1, 11 की है जरूरत। इस गेंदबाज के लिए जबरदस्त है, जब 12 में 12 चाहिए थे, रन खर्च किया केवल 1 और 4 नेरे क्रिकेट टीम की सफलता। जैसे कहते हैं ना, कहते हैं जहां सिर झुक जाए वही मंदिर, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्मभूमि में तो युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वो हर्षद जैसा सिकंदर है। लेकिन यह सिकंदर कौन कहलाएगा मुकाबले का? नेरे क्रिकेट टीम अंतिम 11 तक बल्लेबाजी आक्रमण घूमता है। सुशांत गायकर हे चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्या। टीम विनंती असेल स्कायरा 11 हेदुटणे संघाला की बरोबर तुमच्या 4 षटके 20 मिनिटांमध्ये कंप्लीट झाले पाहिजेत, याची आपण नोंद घ्या आणि लगेचच फिल्डिंग लावून घ्या। थँक्यू। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में, क्या मुकाबला घटा है। 6 गेंदे जीतने के लिए 11 की जरूरत है। सुशांत गायकर और उनका साथ निभा रहे प्रथमेश फड़के मैदान में। कुछ समय से प्रथमेश अब्दी ऑर्डर बल्लेबाजी करते, इस मुकाबले में 6ठे नंबर के ऊपर भेजा गया। सोच नेरे क्रिकेट टीम की कहां थी? सचिन मोरे को अब्दी ऑर्डर बल्लेबाजी कराई, उमेश पाटिल चलते बने, रोहन पाटिल नहीं चले आदित्य, और मैदान के अंदर मुकाबला 6 गेंदे और 11 की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। अभी भी दोनों तरफ मुकाबला खुला है, कोई भी टीम हावी नहीं है, कोई भी टीम पिछड़ नहीं रही है। यहां पर 6 गेंदे 11 की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। कौन जीतेगा मुकाबला? लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। अंतिम 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 की आवश्यकता। चलो मुकाबला शुरू करने हैं। हेदुटने क्रिकेट टीम जिस रिदम में मुकाबला शुरू है उसी रिदम में आपको शुरू रखना है। अंतिम 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 की जरूरत है। प्रथमेश से उम्मीद है। पहली गेंद लोअर फुल टॉस से गेंद थी, पीछे मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे की कोशिश, ओवर थ्रो, 2 रन मिल जाएंगे। यही मैं कह रहा था दोस्तों, यदि बाउंड्रीज नहीं आ रही तो सिंगल डबल को नेरे क्रिकेट टीम भूल गई थी। सचिन ने भी अपना विकेट बड़े स्ट्रोक की तलाश में खोया, 2 रन का इजाफा होता है। अब अंतिम गेंदे 5 है और जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला? जबरदस्त ये लड़ाई मैदान के अंदर चलती हुई। अंतिम गेंदे 5 और जीतने के लिए 9 की जरूरत है। राउंड द विकेट से ये गेंद प्रथमेश के लिए लोअर फुल टॉस, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, दूसरे के लिए पलट जाएंगे। 2 रन का आसानी के साथ इजाफा होता है। 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। सुशांत गायकर है जो हमेशा
बिटवीन द विकेट दौड़ने के लिए इतने जाने नहीं जाते, लेकिन टीम के लिए भरपूर प्रयास है। 4 गेंदे 7 की आवश्यकता, एक बड़ा हिट, मुकाबला बन जाएगा नेरे क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि ताश के पत्तों में इक्का और मुकाबले में सिक्का जब चलता है तो दुनिया सलाम ठोकती है। एक तरफ हेद उठने हैं, दूसरी तरफ जय हनुमान नेरे हैं। अंतिम 4 गेंदे हैं, 7 की आवश्यकता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। प्रथमेश के लिए यह गेंद खोद कर निकाला, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, प्रथमेश का यह विकेट है। 3 गेंदे जीतने के लिए 7 की जरूरत। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल ऋषी चौधरी यांचे परम मित्र अजित पाटील व्हीगर, मयुरेश पवार सुकापूर आणि अजय चौधरी दुंद्रे यांचं या ठिकाणी आगमन झालं। त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। नेरे क्रिकेट टीम की टोटल रन संख्या हम देखेंगे 22 रन, लगभग विकेट खोए हैं 6 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर 22 रन है। पहला विकेट नेरे क्रिकेट टीम ने खोया था 16 रनों के ऊपर, और लगभग 6 रनों के अंदर 6 विकेट खोए हैं नेरे क्रिकेट टीम ने। 3 गेंदे 7 की आवश्यकता। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर कुणाल गायकर, दोनों भाई है कि मुकाबला नेरे क्रिकेट टीम के लिए फिनिश होगा। लोअर फुल टॉस, एक बार फिर से मुकाबला फिनिश करने की कुणाल की कोशिश अधूरी रही, ख्वाहिश एक और सफलता है, और लगातार 2 विकेट एक बार फिर से अविनाश के नाम है। सो मच। 2 गेंदे जीतने के लिए 7 रन की अभी भी जरूरत है। सूरज पाटिल आएंगे। दो विकेट लगातार लिए यहां पर, और एक बार फिर से यदि हैट्रिक होगी तो भरत शेठ पाटिल इनके माध्यम से फिर से 5,000 रुपए का बम्पर प्राइज है। सूरज पाटिल, अच्छा स्ट्रोक है, हैट्रिक तो नहीं मिलेगी लेकिन 1 रन मिल जाएगा। कोशिश सूरज की वही थी कि सुशांत को स्ट्राइकर एंड के ऊपर लाओ। 1 गेंद और 6 रन की जरूरत है। न जाने कितने मुकाबले ऐसे हमने देखे हैं जहां से मुकाबले खींचे हैं 1 गेंद 6 के ऊपर। क्या सुशांत गायकर इस मुकाबले को जीतेंगे? क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। 1 गेंद 6 रन। 2 दिन पहले पाली के मैदान के ऊपर मुकाबला हुआ था, मोह के खिलाफ 1 में चाहिए थे 6 और सुशांत ने छक्का लगाया था। यहां पर भी 1 गेंद 6 रन। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए दोस्तों। इस तरीके का यह मुकाबला है। 1 गेंद 6 रन। यह गेंद जाएगी, सुशांत गायकर हीरो। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल डीजे। दोन दिवसापूर्वी अशीच मॅच होती मोह संघाविरुद्ध। 1 बॉल 6 असताना भरपूर वेळा या खेळाडूने कामगिरी केली आहे। आज जवळजवळ मला वाटतं ही 7वी ते 8वी वेळ आर ट्रॉफी वालची देखील आम्ही पाहिली, त्याचप्रमाणे देखील असाच कारनामा त्याने केलाय आणि जवळजवळ 7वी ते 8वी वेळा त्याने हा इतिहास केलाय। हडलक्स कायरा 11 हेडुटे संघ 29 धावा फक्त वाचवायच्या होत्या आणि त्या धावा वाचवत असताना नेरे संघाविरुद्ध आपण खरी फाईट दिली, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन। आणि नेरे संघ तुमच्या मनापासून अभिनंदन की शेवटच्या हाय व्होल्टेज ड्राम्यामध्ये हा षटकार ठोकला आणि सामना जिंकलाय। तर सतीश गायकर साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तर चला लगेचच फिल्डिंग लावा पेलवली आणि आद्विक 11 बहुले क्रिकेट संघ टॉस विनिंग कॅप्टन जो निर्णय असेल तो घेऊन आपण मैदानात जा। तर आपण या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करूया मित्रांनो।
क्या मुकाबला देखा भूल नहीं सकते सूरज पाटिल को जो सिंगल दिया था उन्हें पता था सुशांत में वो काबिलियत है और वो छक्का लगाया सुशांत ने। चला बेरोली संघ आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्या आणि सूरज माफ करा सुशांत गायकवाड ठरलेत या सामन्याचा सामना एकदा जोरदार लावून जातो मित्रांनो बॅटिंग आवडली असेल तर दमदार षटकार ठोकला आणि हार्डलक टीम स्कायरा हे दुटणे क्रिकेट संघ आपला विकेट हॅट्रिक गोलंदाज